नमस्कार दोस्तों, मैं पी कुमार समुद्रा जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पहले इस संस्थान की बात करूं तो यह संस्थान पुरानी है, लेकिन यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर नई है। इस संस्थान के माध्यम से आपको क्या पढ़ाया जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस संस्थान के नाम में ही जीएस वर्ड जोड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जीएस पढ़ाया जाएगा, जनरल स्टडी यानी कि समान अध्ययन। अब कौन कौन शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस संस्थान के जितने भी सारे फैकल्टी हैं, सारे के सारे फैकल्टी द्वारा धुआंधार तरीके से पढ़ाया जाएगा। भले ही धुआं कम दिखे, धार जबरदस्त होगा, धार में कोई कमी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब किन लोगों के लिए यह बेहतर होने वाला है, तो वैसे छात्र जो यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, एसएससी या अदर स्टेट पीसीएससी या वनडे एग्जाम जहां जीएस पूछा जाता हो, उन सभी के लिए दोस्तों वरदान साबित होने वाला है। तो इस संस्थान से आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन से शिक्षक किस तरह से पढ़ाएंगे, तो ये तो पठन पाठन के दौरान ही आपको पता चलेगा कौन से शिक्षक किस तरह से पढ़ाएंगे। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं भी इस संस्थान का एक छोटा सा हिस्सा हूं और आपकी कक्षाएं आज से ही ज्योग्राफी से शुरू होने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों, आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे, तो मूवी देखते होंगे तो उसका स्टोरी आपका दिमाग में छप जाता होगा और किसी के पूछने पर आप फटाफट बता देते होंगे। बस ज्योग्राफी को भी उसी तरह से पढ़ना है, चीजों को देखना है और उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जैसे में देखिए, ज्योग्राफी, जियो जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी, ग्राफी 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 का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी का वर्णन करना हो तो आपको क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको सतह दिखेगा। क्या होगा, अगर पृथ्वी का वर्णन करना हो तो कैसे करेंगे, तो पृथ्वी की पहले क्या होगा, सतह, पृथ्वी की सतह, यही होगा। अब पृथ्वी की सतह है तो इसके ऊपर भी कुछ होगा, क्या होगा, वायुमंडल। वायुमंडल, पृथ्वी की सतह, सतह के ऊपर वायुमंडल, तो सतह के नीचे पृथ्वी की आंतरिक परत, कहा जाएगा पृथ्वी की आंतरिक परत। पृथ्वी की सतह की अगर बात करूं तो एक और स्थलीय सतह तो दूसरी ओर जलीय सतह, कहा जाएगा। एक और स्थलीय सतह तो दूसरी ओर जलीय सतह। अगर वायुमंडल की अगर मैं बात करूं, समांगी गैसों का मिश्रण, क्या गैसों का मिश्रण, समांगी गैसों का मिश्रण। इसी तरह अगर मैं पर्वत पठार मैदान की अगर बात करूं, अगर मैं दोस्तों पर्वत पठार मैदान की अगर मैं बात करूं, मैं इसको पहले मिटाता हूं। अगर मैं पर्वत पठार मैदान की अगर बात करूं, ठीक है, देखिए ये आपका सागर हो गया, महासागर। देखिए, आइए देखिए समझिए, जैसे मैं कहूं ये पर्वत आपका है, पर्वत, पर्वत, ये आपका पठार। अगर मैं पर्वत की बात करूं तो इसमें पर्वत में क्या क्या आपको दिख रहा है, अगर मैं पर्वत के बारे में पूछूं तो क्या बताइएगा। मैं पर्वत को यहां ले लेता हूं, ठीक है, यहां ले लेता हूं, ठीक है।
पर्वत, ये पर्वत है, ठीक है। मैं ये पर्वत को उठाकर यहाँ ले आया, ठीक, कोई दिक्कत। अब इस पर्वत के बारे में अगर कोई पूछे तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलेंगे, आधार। ये वाला को क्या बोलेंगे, ढाल। क्या बोलेंगे, ढाल, ठीक। ये वाला को जो सबसे ऊपर है उसको क्या बोल देंगे, शीर्ष। शीर्ष, यही ना बोलेंगे। अब देखिए, आधार की अगर मैं बात करूं तो आधार आपको कैसा दिख रहा है, आधार आपको कैसा दिख रहा है, चौड़ा। चलिए चौड़ा। ढाल, ढाल कैसा दिख रहा है, तीव्र। तीव्र। और शीर्ष कैसा है, नुकीला, पतला, नोक के समान। तो क्या हो जाएगा, नुकीला। तो पर्वत के बारे में अगर कुछ पूछे तो नहीं बता दीजिएगा, जिसका आधार चौड़ा हो, ढाल तीव्र हो और शीर्ष नुकीला हो, उसको क्या बोल देंगे, पर्वत। और ऊंचाई अधिक हो, यानी आधार चौड़ा हो, ढाल तीव्र हो, शीर्ष नुकीला हो और ऊंचाई ज्यादा हो, अधिक हो ऊंचाई, उसको क्या बोल देंगे, पर्वत। उसी तरह से पठार की अगर हम बात करें, मैं पठार को यहाँ ले लेता हूँ, ये पठार आपका है, या यहीं देख लीजिए पठार। इसमें पठार में क्या क्या दिख रहा है, इसमें तो आपने देखा, इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला को, ये आपका आधार हो जाएगा, ये वाला ढाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ढाल। इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष। शीर्ष सबसे ऊपर जो भाग है उसको क्या बोल देंगे, शीर्ष। इसको ढाल। और जो नीचे वाला है इसको क्या बोल देंगे, ये वाला भाग को, ये वाला भाग को आधार। तो आधार इसका कैसा है, आधार चौड़ा, यही है ना। ढाल इसका तीव्र, ढाल कैसा हो जाएगा, तीव्र। शीर्ष की अगर मैं बात करूं, शीर्ष कैसा है, पतला, नोक के समान, नुकीला। नुकीला, ठीक है। तो क्या, आधार चौड़ा, ढाल तीव्र और शीर्ष नुकीला और ऊंचाई अधिक, उसको क्या बोल देंगे, पर्वत। यही चीज तो दिख रहा है पर्वत में। पर्वत में क्या दिख रहा है, आधार दिख रहा है, ढाल दिख रहा है, शीर्ष दिख रहा है, ऊंचाई। तो आधार इसका चौड़ा, ढाल तीव्र, शीर्ष नुकीला और ऊंचाई अधिक, उसको क्या बोलेंगे, पर्वत। इसी तरह से पठार को देखिए, पठार को देखिए, इसका आधार कैसा दिख रहा है, पठार का चौड़ा। आधार की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, चौड़ा, आधार चौड़ा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, पठार की ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसा दिख रहा है, ऊंचाई पर्वत से कम है, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई पर्वत से कम, इसकी ऊंचाई कम हो जाएगा पर्वत से। अब देखिए, अगर ढाल की मैं बात करूं, ढाल, पठार के ढाल की अगर मैं बात करूं तो ढाल कैसा हो जाएगा, मंद। पर्वत की अपेक्षा इसका कैसा हो जाएगा ढाल, पठार का मंद, मंद, ठीक है। अच्छा, सतह यानी शीर्ष कैसा इसका होगा, शीर्ष, सतह कैसा हो जाएगा पठार का, तो सपाट, मेजनुमा आकृति, सपाट। सतह इसका कैसा हो जाएगा, शीर्ष कैसा हो जाएगा, सपाट। तो हमने क्या देखा पठार के बारे में, देखिए, पर्वत से ऊंचाई इसका कम, ढाल मंद और सतह यानी शीर्ष सपाट, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे, पठार। अगर मैं मैदान की बात करूं, इसी तरह से मैदान को देखिए, मैदान की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई सबसे कम, मैदान की ऊंचाई सबसे कम, पर्वत पठार से कम, मैदान की ऊंचाई क्या इसमें दिख रहा है, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सतह कैसा हो जाएगा, सतह समतल या उबड़ खाबड़, मैदान का जो सतह है वो कैसा हो जाएगा, समतल या उबड़ खाबड़, यही तो होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आधार चौड़ा, ढाल तीव्र, शीर्ष नुकीला, उसको पर्वत। आधार चौड़ा, ऊंचाई कम, ढाल मंद और सतह सपाट, उसको क्या बोल देंगे, पठार। मैदान, जिसकी ऊंचाई सबसे कम हो और सतह समतल या उबड़ खाबड़ हो, उसको क्या बोल देंगे, मैदान। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला,
ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं तटीय मैदान। इसको क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। यानी मैदान का वह भाग, ये मैदान है आपका, मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे हो या समुद्र से लगा हुआ हो। मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे हो या समुद्र से लगा हुआ हो, उसको क्या बोल देंगे? तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान किसको बोलेंगे? मैदान का ये वाला जो भाग है, मैदान का ही तो भाग है जो किससे लगा हुआ है? समुद्र, समुद्र से लगा हुआ है, उसको बोल देंगे तटीय मैदान। अब जब यही तटीय मैदान क्या हो? जल से भर जाए, जल में डूब जाए, यही तटीय मैदान जल में डूब जाए तो इसको बोल देते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। इसको क्या बोल देंगे? मग्न तट। ठीक, जब तटीय मैदान जल में डूब जाए तो उसको बोल देंगे महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, ये वाला, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। इसको बोल देते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल, तो महाद्वीपीय ढाल किसको बोलेंगे? जिसकी गहराई अधिक हो और ढाल तीव्र हो। ढाल कैसा है इसका? तीव्र, और गहराई अधिक। खड़ा ढाल है, खड़ा ढाल है तो खड़ा ढाल है तो क्या हो जाएगा? जहां खड़ा ढाल होता है उसकी गहराई क्या होती है? अधिक। तो महाद्वीपीय ढाल किसको बोल देंगे? जिसकी गहराई अधिक हो। कहां लिख दूं? क्या हो जाएगा? गहराई अधिक। ठीक है, और ढाल, गहराई अधिक और ढाल कैसा हो जाएगा? तीव्र, ढाल तीव्र। ठीक है, महाद्वीपीय ढाल किसको बोलेंगे? जिसकी गहराई अधिक हो और ढाल क्या हो? तीव्र हो, उसको महाद्वीपीय ढाल बोल देंगे। खड़ा ढाल है, खड़ा ढाल है तो गहराई अधिक होगा और ढाल भी तीव्र होगा तो उसको महाद्वीपीय ढाल। इसको बोलते हैं, यहां देखिए ये वाला को, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उभार। ठीक है, इसको बोलते हैं महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान। जिस तरह से स्थल पर पर्वत पठार मैदान होता है उसी तरह से महासागर में भी तो पर्वत पठार मैदान होता है ना, महासागर में भी होता है उसी तरह से पर्वत पठार मैदान। इसको बोलते हैं महासागरीय मैदान। महाद्वीपीय उभार किसको बोलेंगे? देखिए ये वाला जो है महाद्वीपीय उभार है। तो महाद्वीपीय उभार किसको बोलेंगे? देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है। पहला बात कि इसकी गहराई कम है, गहराई कम है और ढाल कैसा है? मंद है। ढाल मंद है और गहराई कम है। महाद्वीपीय उभार किसको बोलेंगे? जिसकी गहराई कम हो, गहराई कम हो और ढाल कैसा हो? मंद हो। ढाल मंद हो। ठीक है, गहराई कम और ढाल कैसा हो? मंद हो, उसको क्या बोल देंगे? महाद्वीपीय उभार बोल देंगे। ये जो है पर्वतनुमा जैसी जो संरचना दिख रही है, पर्वत के आकार का, ये जो है पर्वतनुमा जैसी जो संरचना ये वाला दिख रही है, पर्वतनुमा जैसी संरचना, इसको बोल देते हैं महासागरीय कटक। इसको क्या बोलते हैं? महासागरीय कटक। महासागरीय कटक। और जब यही पर्वतनुमा जैसी जो संरचना दिख रही है, यही जब जल के बाहर आ जाता है, जल के बाहर आ जाता है, दिखने लगता है, तो क्या बोलते हैं? इसको द्वीप बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो गड्ढानुमा जैसी जो संरचना है, ये वाला गड्ढानुमा जैसी जो ये संरचना है, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने पर्वत पठार मैदान, महाद्वीपीय ढाल, तटीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरीय कटक और भ्रंश घाटी को देखा। क्या क्या देखा इसमें? पर्वत किसको बोलेंगे? इमेज को देखना है। अब इमेज तो आपके दिमाग में छप गया होगा, अब छप गया होगा तो किसी तरह से
अब इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं अगर पर्वत की बात करूं तो पर्वत में क्या क्या दिख रहा है? आधार दिख रहा है, ढाल दिख रहा है और शीर्ष दिख रहा है। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो आधार कैसा है इसका? चौड़ा। ढाल कैसा है? तीव्र। शीर्ष कैसा है? नुकीला। ठीक है, तो क्या बोलिएगा? जिसका आधार चौड़ा हो, ढाल तीव्र हो और शीर्ष नुकीला हो, उसको क्या बोल देंगे? पर्वत। ठीक है, अब पठार में आ जाइए। पठार में क्या क्या दिख रहा है? इसका आधार दिख रहा है, आधार, ऊंचाई, ढाल, ये सब दिख रहा है। तो इसका आधार कैसा हो जाएगा? पठार का चौड़ा। अच्छा, ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई पठार का पर्वत से कम है तो क्या लिखेंगे? ऊंचाई कम होगा। ढाल की अगर बात करें तो ढाल मंद होगा। सतह की बात करें तो कैसा हो जाएगा? यानी शीर्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा? सपाट हो जाएगा, यानी मेजनुमा आकृति का हो जाएगा। तो क्या बोलिएगा पठार के बारे में? जिसका आधार चौड़ा हो, ऊंचाई कम हो, ढाल मंद हो और शीर्ष सपाट हो, उसको क्या बोल देंगे? पठार बोल देंगे। उसी तरह से मैदान को देखिए, जिसकी ऊंचाई क्या हो? पर्वत और पठार से कम हो और शीर्ष कैसा हो? समतल या उबड़ खाबड़ हो, उसको क्या बोल देंगे? मैदान। ठीक है, उसी तरह से तटीय मैदान को देखिए, क्या बोलिएगा? मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे हो, उसको क्या बोल देंगे? तटीय मैदान। और जब यही तटीय मैदान जल में डूब जाए तो उसको महाद्वीपीय मग्न तट बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए जिसकी, अब ये क्या है? महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल किसको बोलेंगे? जिसकी गहराई अधिक हो और ढाल कैसा हो? तीव्र हो, उसको क्या बोल देंगे? महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय उभार किसको बोलेंगे? जिसकी गहराई कम हो और ढाल मंद हो, महाद्वीपीय उभार। उसी तरह से महासागर में भी पर्वत पठार मैदान पाया जाता है। तो महासागर में पर्वतनुमा जैसी जो संरचना है, ये जो दिख रहा है पर्वतनुमा जैसी संरचना, तो महासागर में पर्वतनुमा जैसी संरचना को क्या कहते हैं? महासागरीय कटक। उसी तरह से महासागर में घाटी जैसी, गड्ढानुमा जैसी जो संरचना दिख रहा है, उसको बोल देते हैं भ्रंश घाटी। जब दो परतें एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच का भाग धंस जाता है, तो गड्ढानुमा जैसी संरचना हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? घाटी। तो इस तरह से हमने समझने का प्रयास किया किस तरह से ज्योग्राफी को पढ़ना है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो ठीक ठाक लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।